अगर आप एक टॉप सेल्स की टीम बनाना चाहते हो तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो क्रिएट करना पड़ेगा आइडियल सेल्स एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल। इसका मतलब ये वो व्यक्ति है जो आपका आइडियल व्यक्ति है, जो अगर आपको टॉप सेल करवानी है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आप इस वाली चीज को ऐसे समझ लो, जैसे जब आप किसी रिश्ता देखते हो, अखबार वगैरह में, न्यूज़पेपर में देखते हो कि जब लोग अपनी ब्राइड के बारे में ऐड छापते हैं या ब्राइड ग्रूम के बारे में ऐड छापते हैं तो उसमें वो ये वाली चीज लिखते हैं कि भाई हमें ऐसा दूल्हा चाहिए, जिसकी हाइट ये होनी चाहिए, सैलरी ये होनी चाहिए। तो ये आइडियल सेल्स का प्रोफाइल है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप एक टॉप सेल्स नहीं बना सकते। तो इसके लिए मैंने आपको ये पूरी एक शीट दी है, जिस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं अब आपको बता देता हूँ, आपका जो टॉप सेल्स की टीम होती है उसके अंदर 5 तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए, जिसे हम लोग यहाँ पे बांट लेते हैं। और ये वाली चीज मैं थोड़ी सी आपके लिए बड़ी कर देता हूँ। सो आपका जो भी टॉप की जो सेल्स टीम होती है उसके अंदर 5 क्वालिटीज होनी चाहिए आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव के अंदर। सबसे पहली चीज जो है वो प्रोडक्ट और सर्विस डोमेन की स्किल्स। नंबर 2, सेल्स मेथड और टेक्निक्स की स्किल। नंबर 3, सेल्स प्रोसेस एडियरेंस की स्किल। इसका मतलब जो आपका सेल्स का प्रोसेस है जो आपने डिफाइन करा है उसे वो कितनी बढ़िया तरीके से फॉलो करता है। और चौथे नंबर पे उसकी सॉफ्ट स्किल्स, और पांचवें नंबर पे सेल्स की टूल स्किल्स, मतलब सीआरएम जैसी स्किल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने आपको 3 कॉलम दिए हैं। सबसे पहला जो कॉलम आपको देखेगा ये आपका स्किल का नेम, मतलब एक्चुअल स्किल क्या है, और उसके बाद उससे रिलेटेड छोटे से पॉइंटर्स, ताकि आप अपने सेल्स वालों को इस वाली चीज में रेट करो। मैं आपको ये बताऊंगा इस शीट को आपको इस्तेमाल कैसे करना है, इसलिए इसे डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले जो आपका सेल्स वाला है उसके पास प्रोडक्ट और सर्विस की डोमेन स्किल होनी चाहिए। इसका मतलब आपका जो पहला पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड एंड डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट सर्विस डोमेन नॉलेज। इसका मतलब सेल्स वालों को जो भी आप सर्विस बेच रहे हो या प्रोडक्ट बेचे हो उसकी जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए, और उसके पास ये वाली 3 स्किल्स होनी चाहिए जो आपको इवेलुएट करनी है अपने सेल्स पर्सन के हिसाब से। जैसे सो मान लीजिए जो आपका सेल्स पर्सन है उसका नाम है रमेश। सो हम रमेश के बारे में बात करते हैं, तो आप इस वाली शीट को ऐसे इस्तेमाल करोगे कि आप ये कहोगे कि यार जो रमेश है, क्या जब वो अपनी सेल्स की स्किल को एग्जीक्यूट कर रहा होता है क्या वो हमारे कस्टमर को एजुकेट कर पाता हमारे कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। आप उसमें से इसे नंबर दोगे, और नंबर आप ऐसे मान लीजिए जैसे 10 में से आपने इसे 9 नंबर दिए। इसका मतलब ये बहुत ही जबरदस्त है इस वाली चीज में, और इसे कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 9/10 दे देता हूँ। इसका मतलब इसकी इसमें जो स्किल है वो 9/10 है। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज। वो हमारे फीचर्स, प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स, एप्लीकेशन, इस वाली चीज के बारे में बता पाता है। तीसरी चीज वो क्या, हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशंस और सिमुलेशंस करके दिखा पाता है कस्टमर को, ताकि उसे ये वाली चीज समझ में आ जाए। तो आप क्या करते जाइएगा, हर पॉइंट पे अपने सेल्स वाले को, जितनी सेल्स की टीम है उसे यहाँ पे लिखते जाइए और रेट करते जाइएगा। तो आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा सेल्स का लड़का टॉप का है और कौन सा सेल्स का लड़का टॉप का नहीं है। ये हुई पहली स्किल। उसके बाद जाते हैं हम आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, और जिस स्किल को कहते हैं आपकी सेल्स मेथड एंड टेक्निक स्किल्स। तो इसमें पूरा का पूरा जो आपकी चीज है वो सेल्स का प्रोसेस कवर हो जाता है। तो इसमें आपकी 5 मेन चीज होती हैं जो आपका सेल्स का प्रोसेस होता है। सबसे पहली चीज जो होती है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना। उसके बाद सेकंड लेवल पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ के उसके बेसिस पे कस्टमर के लिए प्रपोजल या सॉल्यूशन देना उसे। जो थर्ड चीज होती है वो होती है राइट प्राइस कोट करना, ताकि आप प्राइस पे रिजेक्ट ना हो। और उसके बाद होते हैं आपके कस्टमर के क्वेश्चंस, कि कस्टमर को जब आप कोई चीज बताते हो तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपकी सेल्स वाले की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और नेक्स्ट 3 बड़े ऑब्जेक्शन जो हर सेल्स वाले पे को पूरी तरीके से पता होने चाहिए, वो है आपका सबसे पहला प्राइस का ऑब्जेक्शन, जिसमें आपके सेल्स वाले की मास्टरी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड टाइम का ऑब्जेक्शन, जिसमें आपके सेल्स वाले की मास्टरी होनी चाहिए। और तीसरा ट्रस्ट का ऑब्जेक्शन, जिसमें आपके सेल्स वाले की मास्टरी होनी चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस का पार्ट है वो है आपका सेल्स वाला सेल्स को क्लोज कैसे कर। और नेक्स्ट सारी चीज बताने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है जो आपके सेल्स पर्सन में होनी चाहिए, वो है आपके मोटिवेशन और उसे परसुएट करने की स्किल। और एंड में आपको पता है कि सिर्फ 5 से 6% ही सेल होती है, तो लास्ट में उसकी फॉलोअप की स्किल्स कैसी है। सो आपको इस वाली चीज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आप अपनी शीट में जाओगे, यहाँ पे मैंने सबकी रिलेटेड 3 3 3 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स डाल दी है। तो जैसे अगर हम रमेश की बात कर रहे हैं तो हम रमेश के लिए वाले क्वेश्चन पूछेंगे, क्या रमेश जो है वो हमारे कस्टमर की इश्यूज और रिक्वायरमेंट को समझ पाता है कि नहीं। और उसमें जब मैं जाऊंगा तो डिटेल में जाऊंगा और पूछूंगा, क्या ये कस्टमर की नीड को एनालाइज कर लेता है सही से, क्या ये कस्टमर के पेन पॉइंट्स और चैलेंजेस को समझ लेता है, क्या ये कस्टमर से क्वेश्चन पूछ लेता है क्लियरली चीज की रिक्वायरमेंट जानने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करते जाओगे, उसे पॉइंट देते चले जाओ। इसके बाद आप सेकंड स्किल पे जाओगे, और वो स्किल क्या है कि भाई जब इसने रिक्वायरमेंट समझ ली उसके बाद ये कस्टमर के
जो इश्यूज हैं उसके हिसाब से क्या ये प्रपोजल बना देता है, क्या सही सॉल्यूशन दे देता है, क्या कस्टमर के नीड्स के हिसाब से ऑफरिंग देता है, क्या बेनिफिट्स और वैल्यू प्रोपोजिशन बताता है जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट में होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सेल्स टीम को हर पॉइंट पे रेट करते चले जाओ। ये क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये तीन खास बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो तीन ऑब्जेक्शंस हैं, इन ऑब्जेक्शंस में आपकी सेल्स टीम की मास्टरी होनी चाहिए। टाइम का ऑब्जेक्शन, प्राइस का ऑब्जेक्शन और ट्रस्ट का ऑब्जेक्शन। इस वाली चीज को कैसे मैनेज करना है, ये वाली चीज यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, पूरी तरीके से लिख दीजिए। यह है आपकी सेकंड स्किल जो आपके यहाँ सेल्स वाले की होनी चाहिए। उसके बाद हम जिस स्किल पे जाएंगे वो है थर्ड स्किल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, और वो है सेल्स प्रोसेस अडियरेंस की स्किल। इसका मतलब आपका सेल्स वाला जो अच्छी बातचीत करता है उसी से सब कुछ नहीं होता। वो सेल्स के अराउंड क्या काम करता है, जो आपने प्रोसेस सेट करें सेल्स के, उसके अराउंड वो कैसे काम करता है, वो वाली चीज इसके अंदर आएगी। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सेल्स की प्लानिंग, कि वो अपने डे को कैसे प्लान करता है, क्योंकि सेल्स प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी सेल्स का। सेकंड पार्ट होता है रीच आउट न्यू लीड ऑन टाइम। इसका मतलब लीड को जल्दी से जल्दी रीच आउट करना होता है 5 मिनट के अंदर, ताकि जब उसके दिमाग में ये वाला कॉन्वर्सेशन हॉट है तभी हमने उससे बातचीत कर ली। उसका थर्ड लेवल पे होता है फॉलो अप के स्किल्स, जो उसके पास बहुत जबरदस्त तरीके से होने चाहिए आपके सेल्स वाले के पास, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लीड लीकेज होती है सिस्टम में। आपके सेल्स वाले से कस्टमर बोलता है मुझसे कल बात करना, लेकिन सेल्स वाले को नई लीड मिल जाती है और वो भूल जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी लीड्स का नुकसान होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है जिसे हम फॉलोअप की स्किल कहते हैं। और नेक्स्ट है सेल्स रिपोर्टिंग स्किल, ताकि आपके पास इस वाली चीज का डेटा आता है। सो आपके सेल्स वाले के अंदर ये चारों चीजें भी, छोटी छोटी स्किल जो है, ये मौजूद होनी चाहिए पूरी तरीके से। मैंने यहाँ पे सब पॉइंट्स दे दिए हैं, आप इस वाली चीज को डाउनलोड कर सकते हो, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। और अभी मैं आपको एक बोनस भी बताने वाला हूँ छोटा सा, जो आपको इस वाली शीट में मिलेगा। नेक्स्ट है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। ये 5 सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपके सेल्स के लोग हैं उनके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से पाई जानी चाहिए। सो यहाँ पे आप देखोगे सॉफ्ट स्किल्स में उसकी लिसनिंग की स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन की स्किल्स, प्रोबिंग की स्किल्स, मतलब कस्टमर किससे रिक्वायरमेंट को जानने के लिए उसे क्वेश्चंस पूछने पड़ने, पावरफुल वाले क्वेश्चंस वो कैसे पूछ पाता है, उसका रिलेशनशिप की स्किल्स, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स और डिसिप्लिन। ये चीजें जो हैं ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जो किसी भी सेल्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए। इसमें आप रमेश जी को, जो हमने एग्जाम्पल के लिए रमेश जी लिए हैं, उन्हें रेट कर दी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज होती है वो हमारी होती है आपकी सीआरएम से फेमिलियरिटी। आपकी सारी की सारी जो लीड्स हैं वो एक सीआरएम में स्टोर होनी चाहिए, जिससे कि आप पूरी की पूरी तरीके से सेल्स को मैनेज कर सको। तो आपको ये देखना